वो महरहरा मुकद्दसा जहां से फैजाने अली भी मिलता है, वो जमीन मुकद्दसा महरहरा मुताहरा जिसके गुंबद के नीचे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सात सात कुतुब आराम कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सात सात कुतुब एक गुंबद के नीचे। अरे बोलो यार, बोलो 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 बोलो। पूरे भारत में, पूरे भारत में कोई ऐसा खित्ता नहीं जहां एक गुंबद के नीचे सात कुतुब हो। ला 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 ला, सिवाय महरहरा के। हाय 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 हाय। और इसी महरहरा मुकद्दसा में आराम कर रहे हैं हुजूर सैयद अच्छे मियां महरहरा भी। वाह, अच्छे मियां महरहरा भी। अल्लाहु अकबर। जानते हो क्या कहते हैं? फरमाते हैं मैं नबी के मीलाद पर चरागा कर रहा था। वाह, अब जरा लहक करके सुनिएगा जी बताओ, और मस्त होकर के सुनिएगा। बेशक बेशक। और इस तरह से सुनिएगा, हम अपने गांव में नहीं, गुंबद खदरा की छांव में सुन रहे हैं। सुनाने वाला भी नबी का गुलाम और सुनने वाले भी ये सब नबी के गुलाम हैं। और नबी का गुलाम किसी भी मैदान में तन्हा नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो हजारों पे भारी रहता है। अच्छे मियां महरहरा भी कहते हैं एक पिलपिला आया बदअकीदा शख्स जी, वही जिसे वहाबी भी कहते हैं, 24 भी कहते हैं, अल्लाह, और भी बहुत कुछ कहते हैं। उसको अलक़ाबात बड़े मिले और सब फ्री में मिले। जी जी जी। वो आया और अच्छे मियां महरहरा की बारगाह में आकर के कहने लगा, हुजूर आप ये जो चरागा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अच्छे मियां महरहरा भी फरमाते हैं, कहते हैं ये मैं अपने नबी की मीलाद पर चरागा कर रहा हूँ। वाह। उसने कहा ये जो आप चरागा कर रहे हैं ये असराफ है, अल्लाह, ये असराफ है। हुजूर अच्छे मियाँ ने फरमाया अगर असराफ है तो एक काम करते हैं, मैं चराग जलाता हूँ, तू बुझा के दिखा दे। वाह 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 वाह, जी जी। फरमाया चराग जलाना मेरा काम, वाह, तुझमें अगर हिम्मत है तो फिर बुझाना तेरा काम। जलाऊंगा मैं, जलाऊंगा मैं जी, बुझाएगा तू। तुझमें अगर दम है वाह, तो बुझाकर दिखा, और मुझ में अगर नबी के इश्क का दम है तो मैं जला जला कर दिखाऊंगा। अब इधर छत पर अच्छे मियां महरहरा भी चराग जलाते रहे और उस वहाबी देवबंदी को इशारा करते रहे, चल बुझाता, वाह वाह वाह, चल बुझाता। चराग तो सब जल गए जी, मगर बुझा एक भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम के ताल्लुक से तो लोगों ने कहा सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वाह 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 वाह। और मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ जिस इमाम को चमकाया अच्छे मियां महरहरा ने है। बेशक बेशक। अच्छा ये पावर मिल कहाँ से रहा? एक जुमला कहूँ मैं जी, ये जो पावर मिला ना, सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी चमके, आला हजरत भी चमके, हुज्जतुल इस्लाम भी चमके, इब्राहिम रजा खां भी चमके, हुजूर ताजुश्शरिया भी चमके, तहसीन मिल्लत भी चमके, खालिद मिल्लत भी चमके। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। और आज हुजूर कायद मिल्लत भी चमक रहे हैं। वाह, ये इसलिए सब चमके जी, क्योंकि नबी के मीलाद पर महरहरा में चराग चमक रहे थे। जुमला हल्का नहीं है जी, जुमला हल्का नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। और ऊंची। चराग जहां जलाया जाता है तो
तो शुआएं ऊपर निकलती है और जिस कमरे में जला के रख दिया जाए पूरा कमरा चमकने लगता है, पूरा कमरा चमकने लगता है। बोलो यही बात है ना, यही बात है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चराग मकान मालिक के लिए रहमत है लेकिन चोर के लिए जहमत है। जी 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 जी, हाँ मकान मालिक के लिए रहमत है मगर चोर के लिए जहमत है, क्योंकि चोर जो चोरी करता है वो अंधेरे ही में करता है, वाह, अंधेरे ही में करता है। अब मुझे बोलने दिया जाए, महाराणा की जमीन पर आराम करने वाले अच्छे मियाँ के दिल में ईमान का चराग है, इसलिए चराग जलाते रहे और फरमाते रहे तू बुझाने पर रहे, मैं जलाने पर हूँ। सारे चराग जल गए मगर एक भी अच्छे मियाँ का जला हुआ चराग वहां भी बुझा ना सका। फरमाया ये असराफ का चराग नहीं, ये अखलास का चराग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मारे शरीफ, नारे हैदरी। वाह, ये असराफ का चराग नहीं, वाह वाह वाह, ये असराफ का। कारी सखावत साहब किबला, मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, माजरत, लेकिन सब बड़े हैं जी जी, बेशक इसलिए मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। बेशक। कारी रफीक साहब हैं, हाँ ये है ना जल वगैरह, बहुत मेहनती आदमी है माशाल्लाह। हाँ एक चीज़ और आपको बताऊं, तारीख लेना भी इनका काम, नज़ामत करना भी इनका काम, और मेहमानों के लिए उलमा के लिए चारपाई उठा के लाना भी इनका काम, फिर तकिया लगाना भी इनका काम, फिर चादर बिछाना भी इनका काम, उसके बाद फिर रोटियां पकवाना भी इनका काम। कितनी देर में खाना तैयार होगा, सारा काम इन्हीं के जिम्मे है। और इतना ही नहीं, आखिर में फिर उलमा को गाड़ी पे बिठा के भी लाए। अच्छा जानते हो ये सब काम वो करता है जिसे अपनी बस्ती से बड़ी मोहब्बत होती है, क्योंकि हर आने वाला आलिम वो मेहमान होता है। और जब ऐसे उलमा, ऐसे कुर्रा, ऐसे हुफ़ात उलमा की कदर अपनी बस्ती में बुला करके किया करते हैं तो वो सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचाते बल्कि पूरी बस्ती की इज्जत को बचा लिया करते हैं। बेशक 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 बेशक। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, बात नूर की चली जी, बात नूर की चली है तो एक बात सुनो, मेरे और आपके नबी वजू कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह, बड़ी तवज्जो दीजिए मेरे जुमलों पर। कारी साहब मुझसे बोले हजरत तकरीर तो बहुत होती है लेकिन तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ पॉइंट मिल जाए, कुछ मटेरियल मिल जाए। अब जरा सुनिएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वजू करने बैठे, मोज़े उतारे हुजूर ने, रख दिए ज़मीन पर, और जैसे ही हुजूर ने मोज़े उतारे ज़मीन पर रखे, जानते हो आसमान में परवाज कर रहा था एक परिंदा, एक परिंदा, नाम उसका उकाब है। जी जी, बड़ा ताकतवर परिंदा होता है ये, बड़ा ताकतवर। उकाब ऐन से, बड़ा खौफ अलिफ बे, बड़ा ताकतवर परिंदा होता है ये। इसे शिकराबाज भी बाज लोग कहते हैं। जानते हो आप, ये परवाज कर रहा था, हुजूर ने वज़ू करने के लिए मोज़ा उतारा, मस्जिद नबवी में रख दिया, ज़मीन पर रखा। अल्लाह अकबर, हुजूर वज़ू कर रहे थे कि वो परिंदा परवाज करने वाला जो आसमान में परवाज कर रहा था ज़मीन पर उतर के आया और हुजूर का मोज़ा उड़ा के ले गया। जब हुजूर का मोज़ा शरीफ, अगर अदब से अब और थोड़ा आ जाए, और अगर आप भी अदब से मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ तो हमारी तो आदत ये है, हमारी तो आदत ये है, हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो चीज़ हुजूर को पसंद हो और जिस चीज़ से हुजूर को, नबी को निस्बत है और जिस चीज़ को हुजूर से निस्बत है, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं उसका नाम अदब से लिया करो, उसका नाम अदब से लिया करो। ये अदब हमें किसी और ने नहीं सिखाया है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर।
वो परिंदा हुजूर का मोजा शरीफ लेकर उड़ गया और ऊपर जाने के बाद में हुजूर का मोजा शरीफ ज़मीन पर फेंक दिया। अब जैसे ही ज़मीन पर मोजा शरीफ हुजूर का आया तो उस मोजे में से एक सांप निकला, एक सांप निकला। और बिल्कुल अभी ये 2-4 दिन पहले ही मेरे मुताले से बात गुजरी तो मैं आपको सुनाऊं। अब सुनिएगा आपके कैसा नूर वाला बनाया है। वाह। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ, नूर वाले तेरा जवाब नहीं, ये हकीकत है कोई ख्वाब नहीं। पढ़ते रहिए कुरान को दिल से, इससे बढ़कर कोई किताब नहीं। वाह। और बिलाल नाम के दुनिया में है बहुत, लेकिन किसी के दिल में मगर जज्बे बिलाल नहीं। हुस्न यूसुफ की बात करते हो, आका के हुस्न का जवाब नहीं। अब बात मैं हुस्न की करूंगा तो बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन पहले ये बात आप पूरी सुन लें। मोजा शरीफ हुजूर का आसमान में परवाज़ किया, ज़मीन पर आया, परिंदा उड़ा के ले गया था। जैसे ही ज़मीन पर आया मोजा शरीफ, तो मोजे शरीफ में से एक सांप बाहर निकल के आया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने उस सांप को ज़मीन पर ही मार दिया। अब हुजूर का मोजा शरीफ था तो हुजूर ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, कहा कि उकाब को बुलाओ, उस परिंदे को बुलाओ। परिंदे को बुलाया गया, हुजूर की बारगाह में परिंदा हाजिर हो गया। नबी की हमारे शान ये है, चरिंद हो, परिंद हो, हैवानात हो, नबातात हो, बनातात हो, जमातात हो, जिन्नात हो, इंसान हो, हूर व गिलमान हो, कोई शय हो, पहाड़ हो, कंकर हो, पत्थर हो, दरिया का पानी हो, चाहे शजर हो, हजर हो, हुजूर जिसको बुलाएं वो हुजूर के कदमों में आ जाता है। मेरे इमाम कहते हैं, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्सु दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महबूब कहा करते हैं। और अपने मौला की तो है बस शाने अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में झुका करते हैं। नबी ने फरमाया, सहाबा बुलाओ परिंदे को। आ गया परिंदा, जबान से गुफ्तगू करने लगा, बोलने लगा, तकल्लुम में बात की, अच्छे अंदाज में बात की। कहने लगा, या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। मेरे नबी ने, आपके नबी ने, हम सब के नबी ने, जन्नतियों के नबी ने, ईमान वालों के नबी ने, आशिकों के नबी ने, मस्तानों के नबी ने, चाहने वालों के नबी ने, मोहब्बत करने वालों के नबी ने, मिलादे रसूल सजाने वालों के नबी ने उस परिंदे से कहा, परिंदे हमारा मोजा शरीफ लेकर के क्यों उड़ा? कहने लगा, हुजूर गुस्ताखी माफ करना, गुस्ताखी माफ करना। दरअसल बात यह है, मैं आपकी बगैर इजाजत के आपका मोजा शरीफ लेकर के हवा में उड़ा। मेरे आका फरमाते हैं, क्यों लेकर के उड़ा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं हवा में लेकर के इसलिए उड़ा क्योंकि आपके मोजे शरीफ में, आपके मोजे शरीफ में एक सांप बैठा था। मेरे जहन में ख्याल आया, कहीं बेतवज्जोही से मुस्तफा जाने रहमत की खातिर कोई अजियत न पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, परिंदे ये बता, तू आसमान में परवाज़ कर रहा था, तू बादलों में उड़ रहा था, तू हवाओं से बातें कर रहा था, मेरा मोजा शरीफ जमीन पर पड़ा था और मोजे शरीफ के अंदर सांप है, ये तूने कैसे देख लिया? परिंदे ने कहा, जब मैं हवा में परवाज़ कर रहा था। वाह। आका तो परवाज़ करते 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 जब मैं आसमान के उस हिस्से पर आया, उस हिस्से पर आया कि जिस हिस्से से गुजर के आसमान की तरफ नूरी किरणें जा रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। गोया के परिंदे ने कहा, आका आप जब जमीन पर जलवागर थे तो आपके सरे अनवर से नूरी शुआएं निकल रही थी। वाह वाह, बोलो यार, बोलो बोलो। बेशक, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपके सरे अक़दस से नूरानी शुआएं निकल रही थी। आप तो बज़ाहिर जमीन पर जलवागर थे, मगर ये नूरानी शुआएं निकलकर आसमान की तरफ जा रही थी। मैं भी हवा में परवाज़ कर रहा था, मगर जैसे ही मैं आपके सरे अनवर से निकलने वाली नूरानी शुआओं के अंदर आया, उन किरणों के अंदर आया,
उन बिजलियों के अंदर आया, उस उजाले में, रोशनी में, नूर में जब मैं आया, वही वाह जिंदाबाद। तो या रसूल अल्लाह मैंने एक तबक नहीं, वाह जब मैं उसमें आया, मैं हूं परिंदा। आका जो आप देख सकते हैं वो मैं नहीं देख सकता। मगर आका मैंने देखा नहीं था, पहले नहीं देखा था, बाद में देखा। तब देखा जब उन नूरानी शिवाओं में प्रवास करता हुआ मैं आया। तो मैंने एक तबक नहीं, दो तबक नहीं, तीन तबक नहीं, चार तबक नहीं, या रसूल अल्लाह मैंने 14 तबक देख लिए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 यानी हुजूर के नूर में जो आ गया वाह वो तश्तुस सरा भी देख लेता है और अर्शे आज़म भी देख लेता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरे मुस्तफा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल कादरी साहिब किबला। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे बोलने दिया जाए, जब परिंदे की चश्मे बसीरत का ये आलम है तो 11वीं वाले गौसे आदम की चश्मे बलायत का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो नबी के शहजादे हैं, हाय 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 ये तो नबी के लाडले हैं, ये तो नबी के बेटे हैं, ये तो अली के घर के फरजंद अर्जुमंद हैं। वाह बोलो। जब एक परिंदा आसमान में उड़ते उड़ते हाय हाय। हुजूर के मोज़े शरीफ में छुपा हुआ सांप देख सकता है, वाह कुछ लम्हों के लिए नूर मिल गया, हाय 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 कुछ लम्हों के लिए जी नूर मिला, तो फिर मोज़े में छुपा हुआ सांप देख लिया, तो फिर उनकी आंखों का आलम क्या होगा, उनकी चश्मे बसीरत का आलम क्या होगा, जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा सुबह तैबा में हु पड़ता है बड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे आला हजरत, करामते आला हजरत नूरे मुस्तफा। वाह अल्लाहु अकबर। अच्छा अब देखो हुजूर की बारगाह में जब परिंदे ने इतनी बात कही ना, इतनी बात कही, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये बता तू लेके उड़ा, कहा हाँ लेके उड़ा। अल्लाह अकबर। तो परिंदे ने जानते हो क्या कहा हुजूर की बारगाह में, कहने लगा या रसूल अल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है आका, इसमें भी आपके नूर ही का कमाल है, हाय 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 इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें भी आपके नूर ही का कमाल है। बात और मजबूत करूं, जी बात और मजबूत करूं। ओ चचा, प्रधान जी, नेताजी, मिनिस्टर जी, कहीं जा रहे हो तो अच्छा जल्दी आइएगा। प्रधान जी हैं? अरे सही पहचाना हम, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वो गए हैं अभी आ जाएंगे। जी लगाकर बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ हाथों को उठा करके जरा बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ अब बात थोड़ी सी और मजबूत करूं। जी साहिबे मसनबी शरीफ फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह। जानते हो क्या कहते हैं? अच्छा ये हदीस में भी है, इसको मौलाना रूम ने नकल किया है, हदीस में भी है। जानते हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे से वापस आए। आप जाते हो जनाजे में? जाते हो आप? नहीं जाते हो तो जाया करो। खड़े हो करके सिर्फ इंतजार ही करते हो कि कम लोग नमाज पढ़ लें कि आप भी खड़े हो जाते हो? नमाज पढ़ते हो ना? हाँ, याद ना भी हो तो भी खड़े हो जाया करो। सुभान अल्लाह। याद ना भी हो तो भी खड़े हो जाया करो। क्यों? क्योंकि नमाज़े जनाजा में अगर 40 मर्दे मोमिन वाह खड़े हो गए
तो फिर उसमें 40 मर्द मोमिन में अल्लाह का एक वली खड़ा होता है, वाह वाह वाह। और अल्लाह के वली की शान ये होती है वो अपने रब से जो दुआ कर देता है वो खाली नहीं जाती बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। बेशक बेशक बेशक। हुजूर की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाती है। और साहिब तफसीर इब्ने कसीर क्या नकल फरमाते हैं, कहते हैं जब मस्जिद का इमाम दुआ किया करे, जी किसी काफिले का अमीर दुआ किया करे, और मस्जिद का इमाम मुसल्ले पे फर्ज नमाज के बाद या मुकम्मल नमाज के बाद दुआ किया करे, तो साहिब तफसीर इब्ने कसीर फरमाते हैं मुक्तदियों को चाहिए कि सुने, और जब दुआ का जुमला पूरा हो जाए तो जबान से आमीन कहें, आमीन कहें। इसलिए क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया जब किसी काफिले का अमीर, जी अब यहाँ काफिला तो छोड़िए यार, ये मुसल्ले का अमीर है, जी 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 बेशक। काफिला तो छोड़िए, काफिले वालों की तो शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन मस्जिद का इमाम उस मुसल्ले पर खड़ा होता है जिस मुसल्ले पर मेरे और आपके नबी खड़े हुए हैं। बोलो इनसे भी बड़ा कोई मर्तबे वाला होगा, इनसे भी कोई ज्यादा इज्जत वाला होगा? तो उस मुसल्ले पे खड़ा हो जिस मुसल्ले पे खड़े होकर के मेरे और आपके मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई हो। अल्लाह अकबर, वो मुसल्ला है इमामत। और नमाज हो जाए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया इमाम जब मस्जिद का दुआ करता है और उसकी दुआ सुन करके मुक्तदी आमीन कहते हैं, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया मुक्तदियों की आमीन को सुनने के बाद में आसमान के फरिश्ते आमीन कहते हैं। और आका फरमाते हैं जब आसमान के फरिश्ते आमीन उस दुआ पे कह देते तो दुआ रद्द नहीं होती बल्कि अल्लाह कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कबूल कर लेता है। बेशक बेशक। हाँ, तो नमाज जनाजा में जाया करो तो सिर्फ ये मकसद ना हो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, भले आपको बहुत अर्जेंट काम है तो आप कब्रिस्तान तक नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, बाज लोग मिट्टी डाल देंगे, लेकिन सुन्नत तरीका है ये, है ना। लेकिन कम से कम नमाज जनाजा में जरूर शामिल हो जाया करो, जी जी, है ना। इसलिए क्यों? इसलिए क्योंकि ना जाने मरने वाला अल्लाह की बारगाह में कैसा मकाम रखता है, ये हम और तुम तो नहीं जानते। लेकिन आओ जरा सुनो। अच्छा ये जिम्मेदारी अब आपकी होनी चाहिए, है ना। नमाज जनाजा में जरूर खड़े हुआ करो, है ना। और नमाज जनाजा अगर मुकम्मल याद नहीं भी है तो या सत्तारो या गफ्फारो या सत्तारो या गफ्फारो पढ़ते रहा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह मरने वाले की भी मगफिरत फरमा देगा और जितने खड़े हैं उन सबको भी बख्श देगा। बेशक बेशक। हाँ अब